Hello everyone, welcome you all in a free cybersecurity certification course by NetGuardians. So मैं अमित शर्मा तुम्हारा कोच, तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग मेंटर या फिर तुम्हारा गाइडर जो भी तुम बना लो मुझे। ओके, सो फाइनली नेट गार्डियंस अब यूट्यूब पे आ चुका है। ओके, वैसे तो ये सेशन लाइव था बट ड्यू टू सम कनेक्शन एरर्स एंड चैनल पे अभी उतनी रीच भी नहीं है कि हम लाइव करें। ओके, सो शेयर कर देना इस वीडियोस को, इस सेशन को अपने सारे साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स के साथ जिन्हें साइबर एक्सपर्ट बनना है, सो दैट हम जल्द से जल्द अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर जहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा जो ये कोर्स है वो कैसे चलने वाला है, वो कैसे आगे जाएगा। ओके, एंड जल्द ही हम तुम्हें एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बना के यहाँ से छोड़ेंगे। वैसे तो यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं, यहाँ पे जो सेशंस आने वाले हैं वो बंद होंगे नहीं। अब हमने स्टार्ट किया है, हम एक एक करके तुम्हें सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझाएंगे और सारी ही चीज़ों का तुम्हें सर्टिफिकेशन भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अब नेट गार्डियंस आ चुका है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तुम्हारी जो साइबर सिक्योरिटी कोर्स की फ्री साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्स की जो जर्नी है वो यहाँ से। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले ये दो चैनल है नेट गार्डियंस के। ओके, ये चैनल है जिस पे ये वीडियो अपलोड होगा, ये ऑफिशियल चैनल है। और ये चैनल है जहाँ पे हम इंग्लिश में वीडियोस अपलोड करते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि इंडिया के बाहर से हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, जो कि इंडिया के बाहर से नेट गार्डियंस के साथ पढ़ना चाहते हैं। तो इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि तुम्हारा ये जो कोर्स है वो किसके साथ तुम पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो तुम्हारा जो ये कोर्स है तुम कंटिन्यू करोगे मेरे साथ। ओके, मैं हूँ अमित शर्मा, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियंस। मुझे एक्सपीरियंस है 5 साल से ज़्यादा का इन साइबर सिक्योरिटी। मैं पिछले 5 साल से ज़्यादा इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी जगहों पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिए हैं और मैं पिछले 4 साढ़े 4 साल से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मुझे 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं बच्चों को साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग के कंसेप्ट पढ़ाते हुए। उनके जो ड्रीम्स हैं, उनकी जो ड्रीम जॉब्स है साइबर सिक्योरिटी में, वो उन्हें लेने में हेल्प करते हुए। तो फाइनली नेट गार्डियन सब यहाँ पे आ चुका है। अमित शर्मा अब यहाँ पे आ चुका है जो तुम्हें साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग कंसेप्ट ईजी वर्ड्स में समझाएगा, ईजी वे में समझाएगा। ओके, सो आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए। सो तुम इस कोर्स में क्या क्या सीखोगे। ओके, तो पहले तो हम लोग देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स, यानी कि साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स। मतलब जो ये तुम बिल्डिंग खड़ी करने वाले हो साइबर सिक्योरिटी की, इसका ये जो नीचे पिलर वाला काम है ना, पहले वहाँ पे हम काम करेंगे। पहले हम फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि तुम्हारा वो सरिया और जो बाम्बू लगा के, बांस लगा के जो स्ट्रक्चर रेडी होता है, पहले वो रेडी करेंगे हम। तुम्हें थोड़ा सा नेटवर्किंग बताएंगे ताकि तुम्हारी बिल्डिंग का डिज़ाइन रेडी हो जाए। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा कंक्रीट और बाकी सारी चीज़ों का एडिशन करेंगे। तुम्हें हैकिंग सिखा के, तुम्हें टूल्स का यूज़ सिखा के, तुम्हें टूल्स कैसे यूज़ करना है वो सिखा के, उसके बाद हम तुम्हारी बिल्डिंग को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएंगे, तुम्हारे साइबर सिक्योरिटी माइंडसेट को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएंगे। रियल वर्ल्ड अटैक्स पे बात करेंगे हम कि किस समय किस हैकर ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा अटैक परफॉर्म किया था। ठीक है, जिसके थ्रू किसी कंपनी को या किसी टेक जाइंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसकी हम केस स्टडीज़ करेंगे प्रॉपर कि कैसे अटैक हुआ था, किसने किया था, क्या रीज़न था, वो अटैक कैसे वर्क हुआ था। ठीक है, एक एक चीज़ बारीकी में देखी जाएगी। उसके बाद कोर्स एंड होने से पहले तुम्हें थोड़ा सा करियर गाइडेंस मिलेगा कि एक हैकर कैसे बनना है, एक अच्छा साइबर एक्सपर्ट कैसे बनना है, एक रोड मैप क्या होता है अच्छा साइबर एक्सपर्ट बनने का। और देन फाइनली तुम्हें सर्टिफिकेशन मिलेगा जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो, तुम्हें सर्टिफिकेशन के लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है नेट गार्डियंस के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड तुम्हें लास्ट में एक
एक खाली खाली एक टेस्ट देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तुम्हें खाली क्या करना है, हर सेशन को लाइक करना है, हर सेशन पे कमेंट करना है, शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ जिसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है। ठीक है। अब इस कोर्स में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, लाइव प्रैक्टिकल लेक्चर्स मैंने परफॉर्म स्केड्यूल किए थे, मैंने सोचा था, बट चैनल की जो रीच है वो बहुत कम है, एज आई कैन से ओनली 20+ सब्सक्राइबर्स ही हैं अभी मेरे पास। और मैं जो लेक्चर टाइम स्केड्यूल कर रहा हूँ 3 से 4 बजे, कोई भी नहीं आता। आज मैंने लगभग 13 से 14 मिनट लाइव की थी, बट कोई भी नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे लाइव बंद करनी पड़ी। तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन डाल रहा हूँ। जैसे ही 100 सब्स क्रॉस होंगे इस चैनल पे, हम एक नए कोर्स के साथ फिर से रिटर्न आएंगे, मेरी गारंटी है। एक नया सर्टिफिकेशन कोर्स इन डिटेल्ड वापस से आएंगे हम। यहाँ पे तुम्हें क्विजेस देखने मिलेंगे और फ्री सर्टिफिकेट तो है ही। तो बिना टाइम वेस्ट किए फिर से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। तो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो लगभग लगभग 1.5 मंथ का है। ओके, लगभग लगभग 1.5 मंथ मतलब 1.5 मंथ लगभग तुम्हें इस कोर्स में लग जाएंगे। डेली तुमको 1 आवर की क्लासेस मिलेंगी, वीकली क्विज मिलेगा, मतलब हर सेशन के लिए तुम्हें 5 MCQ मिलेंगे उस टॉपिक के ऊपर। 2 असाइनमेंट, 2 या 1 असाइनमेंट तुम्हें मिलेगा हर सेशन में, मतलब तुम्हें 2 असाइनमेंट या हर असाइनमेंट 1 असाइनमेंट तुम्हें हर लेक्चर में मिलेगा, जो कि तुम्हें सॉल्व करना है। अगर तुम डेडिकेटेड हो, तुम्हें अच्छा साइबर एक्सपर्ट बनना है, तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। ओके, उसके बाद तुम्हारा एक फाइनल टेस्ट होगा जैसे कि मैंने कहा, और तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा नेट गार्डियंस का। ओके, सो आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना थोड़ा सा कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। ओके, तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है, एक मेथड है जिससे कि तुम अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हो डिजिटल अटैकर्स से। अब यहाँ पे डिजिटल अटैकर्स मतलब कुछ ऐसे हैकर्स जिनका इंटेंशन गलत होता है, जिसे हम अनएथिकल हैकर बोलते हैं, जिन्हें हम ब्लैक हैट हैकर्स बोलते हैं, जो कि चाहते हैं तुम्हारा डेटा स्टील करना, तुम्हारे इन्फॉर्मेशंस लीक करना, ताकि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर सके, तुमसे पैसे मांग सके और बहुत सारी चीज़ें। तो साइबर सिक्योरिटी बस उसी का एक ब्रेक डाउन है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन के तुम्हें भी उन सारे गलत कामों को रोकना है और एक अच्छा साइबर एक्सपर्ट बन के दिखाना है। ठीक है, तो यही होता है साइबर सिक्योरिटी की, उन सारी चीज़ों को सीखना जिससे तुम खुद को इंटरनेट पे प्रोटेक्ट कर सको और खुद के साथ साथ ही बाकी सारे यूज़र जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर सको। ओके, अब साइबर सिक्योरिटी के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, जो पहले कुछ अटैक्स हो चुके हैं। तो पहला अटैक है वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक। ये अटैक 2017 में हुआ था एक हैकिंग ग्रुप के थ्रू। इस अटैक में तुम्हारे सिस्टम के अंदर एक रैंसमवेयर इंस्टॉल करवा दिया जा रहा था, जिसके थ्रू तुम्हारे सिस्टम की जो इम्पोर्टेंट फाइल्स थी, तुम्हारी जो इम्पोर्टेंट पिक्स, वीडियोस एंड इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं, वो सब लॉक हो जा रही थी। तुम उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, एंड देन हैकर्स तुमसे पैसे मांग रहे थे उन चीज़ों को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फेसबुक डेटा लीक, सबको ही पता होगा। 20 के करीब, 2020 या 2019 के करीब, जब फेसबुक का डेटा लीक हुआ था, जिसकी वजह से फेसबुक के जो CEO एंड फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग, उनको वर्ल्ड कोर्ट में जाके हायरिंग भी देनी पड़ी थी। उनके सामने हज़ारों सवाल आए थे कि डेटा कैसे लीक हुआ, उनके ऊपर डेटा लॉन्ड्रिंग के केसेस भी लगे हुए हैं। ठीक है, जिससे फेसबुक, या फिर जिसे हम आज के ज़माने में मेटा कहते हैं, वो अभी भी इन सारी दिक्कतों से लड़ रहे हैं। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा अटैक हुआ था इक्विफैक्स डेटा ब्रीच 2017 में, जिसके अंदर अंदर लगभग 147 मिलियन लोगों का डेटा लीक हो गया था। ठीक है, तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है, या फिर ये सारे अटैक्स कोई छोटे अटैक नहीं है। तो एज अ हैकर, एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स लेके बस ऐसे बड़ी चीज़ें होने से रोकना होता है। ठीक है, अब यही
कुछ 3 रीजंस मैंने तुम्हारे सामने रख दिए जिससे तुम्हें पता चलता है कि क्यों साइबर सिक्योरिटी आज के ज़माने में इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें साइबर एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो इन पूरी दुनिया में लगभग 3 मिलियन साइबर एक्सपर्ट्स की नीड है जो कि कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है। सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, हर कंट्री अपना बेस्ट दे रही है, बट ये जो 3 मिलियन का गैप है कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है। और हमें सबको पता है कि हर दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ ना कुछ नया लॉन्च हो रहा है, और नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑन इंटरनेट हर दिन 100x अमाउंट से इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसलिए ये जो डिमांड है ये डेली उभरी जा रही है। ठीक है, आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड की टॉप 3rd मोस्ट डिमांड जॉब है, जिसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। बट दिक्कत कहाँ पे आती है? लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि जो नॉलेज कंपनी को चाहिए, जो नॉलेज रियल वर्ल्ड में चाहिए, जो नॉलेज रियल इंडस्ट्री में चाहिए, वो कोई प्रोवाइड नहीं कर पाता। एंड हम वही प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। बस हमें क्या चाहिए? आपका साथ। आप हमारा साथ दो, हमारे साथ अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करो, एंड मैं श्योर करता हूँ कि आप एक अच्छे हैकर बन के ही निकलोगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट, अब कॉमन साइबर थ्रेट। ठीक है, कुछ कॉमन साइबर अटैक्स जो कि बहुत कॉमन है। पहला, मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक क्या होता है? मालवेयर अटैक में बेसिकली तुम्हारे सिस्टम के अंदर एक मालवेयर इंस्टॉल करवा दिया जाता है जिसके थ्रू तुम्हारे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। ओके, उसके बाद फिशिंग। फिशिंग अटैक, आई थिंक अगर किसी ने कभी ट्राई किया हो तो उसने पता होगा। यहाँ पे एक रियल वेबसाइट का, ठीक है, एक रियल वेबसाइट का क्लोन रेडी किया जाता है, हूबहू दिखने वाला पेज रेडी किया जाता है, और यूज़र्स को इस वेबसाइट की जगह इन वेबसाइट्स पे डिटेल एंटर करने बोला जाता है। तो जैसे ही यूज़र इन वेबसाइट्स पे डिटेल जाता है, वो डिटेल किसके पास पहुंच जाता है? एक हैकर के पास। ठीक है, तो फिशिंग अटैक का यहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद आता है रैंसमवेयर अटैक। अब रैंसमवेयर अटैक मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे मालवेयर का यूज़ करके यूज़र की कुछ प्राइवेट फाइल्स को सिस्टम में लॉक कर दिया जाता है, और उस फाइल्स को ओपन करने के लिए यूज़र से पैसे मांगे जाते हैं। उसके बाद आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, एक डेटाबेस की लैंग्वेज है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि एसक्यूएल की कुछ क्वेरीज होते हैं, ठीक है, जो कि डेटाबेस में रन होते हैं। तो तुम अगर किसी तरीके से किसी एक मलेशियस क्वेरी को डेटाबेस में एग्जीक्यूट करवा दो, तो तुम उस डेटाबेस को ब्रीच कर सकते हो या अपने कंट्रोल में ले सकते हो, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल अटैक। उसके बाद होता है मैन इन द मिडल अटैक, MITM जिसे बोला जाता है, MITM। अब MITM क्या होता है? मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है? तो देखो, मैन इन द मिडल अटैक ऐसा होता है कुछ कि फॉर सपोज ये एक मेरा वाईफाई है, मेरा एक राउटर है घर का जो कि अच्छे से चल रहा है। अब मैं इससे कनेक्ट होके फॉर सपोज एक मूवी देख रहा हूँ अपने फ़ोन पे या टैबलेट पे, ठीक है। अब एक हैकर आएगा, उसे क्या करना है? उसे मेरे फ़ोन की सारी डिटेल्स चाहिए। तो वो क्या करेगा? मेरे राउटर पे डीडॉस अटैक परफॉर्म करेगा और मेरे राउटर को शट डाउन कर देगा, मतलब मेरा राउटर काम करना बंद कर देगा। अब वो अटैकर अपने डिवाइस से एक नया वाईफाई क्रिएट करेगा, एक नया नेटवर्क क्रिएट करेगा जिसे मेरे राउटर का नाम दे देगा। फॉर सपोज मेरे राउटर का नाम है NG, उसने एक डिवाइस क्रिएट किया, उसका नाम उसने दे दिया NG। अब वो इस डिवाइस को पब्लिक कर देगा बिना पासवर्ड के। अब क्या होगा? मेरा डिवाइस किससे कनेक्टेड था? इससे। बट जैसे ही हैकर ने यहाँ पे अटैक परफॉर्म करके मेरे राउटर को बंद किया, मेरा डिवाइस फटाक से इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब मेरा डिवाइस जैसे ही इससे कनेक्ट होगा, तो हैकर को क्या होगा? मेरी सारी डिटेल्स इसे दिखने लगेगी, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो सारी डिटेल्स हैकर अब देख सकता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैन इन द मिडल अटैक। ओके, सो होप इतनी सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत किसे होती है? ठीक है, तो किसी इंडिविजुअल को, अगर मेरे पास मेरा डेटा है, मैं सिस्टम चला रहा हूँ, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे भी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए
ताकि जो मेरा डेटा है वो इंटरनेट पे लीक ना हो, जो मेरी प्राइवेसी है वो प्राइवेट ही रहे, वो कोई हैक ना कर पाए, वो कोई लीक ना कर पाए, मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो कोई हैक ना कर पाए। ठीक है। एक छोटे स्टार्टअप को या एक कॉरपोरेट बिजनेस को, जो एक छोटा बिजनेस होता है या फिर कोई स्टार्टअप है, उसे भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की नीड है, ताकि वो जो यूज़र्स का डेटा ले रहे हैं उसे कोई हैक ना कर पाए, वरना इनिशियल फेज़ में ही उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उसके बाद कोई गवर्नमेंट या डिफेंस को, जैसे कि हमने सुना होगा क्या बोलते हैं, इंडियन साइबर आर्मी, आईसीए। उसका हर कंट्री की ऐसे ही अपनी अपनी साइबर आर्मी होती है, डिफेंस आर्मी होती है, जो कि साइबर अटैक होने से हर कंट्री को बचाती है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए। क्यों चाहिए? अगर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आएंगे ही नहीं तो हम आगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अब मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ तभी तो मैं तुम्हें साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट पढ़ा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे बुक थोड़ी रीड करनी है, मुझे कमांड से एग्जीक्यूट करने हैं, तुम्हें दिखाना है कि चीज़ें कैसे हैक होती हैं। ठीक है, तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी साइबर एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की भी कुछ 5 टाइप्स होती हैं। देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी और ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ों को हम अपने आगे के सेशंस में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए फ़िलहाल इतना जान लो कि साइबर सिक्योरिटी में टोटल 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में एनजी लिख के, कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है तुम्हें? कमेंट सेक्शन में एनजी लिखना है हार्ट के साथ। फटाफट एनजी लिख के हार्ट के साथ ड्रॉप कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिसे भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, अकेले मजे मत लो इस कोर्स के, ये सबके लिए है, वरना फिर बाद में दोस्ती टूट जाएगी तुम्हारी, याद रखना, श्राप दे रहा हूँ मैं, बता दो उसे भी। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है? तो देखो, पहली इम्पोर्टेंट तो सबकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना। अब तुम बोलोगे कि मैंने सबका ठेका थोड़ी लिखा है, चल भाई तू सबकी मत कर, तू सीख ले, खुद की तो कर। तुमने सबका ठेका नहीं लिया, खुद का तो ठेका लिया है तुमने। और तुम जब सबकी करोगे तो तुम्हें पैसा भी मिलेगा, और पैसे के आगे तुम किसी का ठेका नहीं लेते। समझ में आ रहा है? राज की बात है ये, जब पैसा मिलेगा तो तुम सब करोगे। उसके बाद फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए, अब तुम्हारे पास लाखों स्कैम के मैसेजेस आते रहेंगे, आपने जीता है 7 करोड़। ठीक है, वैसा कुछ नहीं होता। अगर तुमने उस पर कुछ भी एक्टिविटी की तो तुम्हारा बैंक डिटेल्स ब्रीच होने के चांसेस है, जिससे कि तुम्हारी जो जमाई कीमत है, ठीक है, जो तुमने सालों से जमा की होगी, वो एक ही चुटकी में गायब। हालांकि होंगे तो नहीं किसी के अकाउंट में, पता है मुझे, बट ठीक है, मेरे भी अकाउंट में नहीं है, चलो कोई ना। उसके बाद ट्रस्ट, तुम दूसरे को ट्रस्ट देते हो कि अरे भाई टेंशन मत ले, मैं हूँ यहाँ पे, मैं तेरी प्राइवेसी को संभालूंगा एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब मैं एज अ सीईओ एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियंस दूसरे छोटे स्टार्टअप्स के पास जाता हूँ। ठीक है, कि अरे सर टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं आपकी कंपनी की डिटेल्स को लीक नहीं होने दूंगा, मैं आपकी कंपनी के सिस्टम्स को सिक्योर करूँगा। ठीक है, तो वो एक भरोसा होता है, इंसान हमसे एक उम्मीद लगा के रखता है कि हाँ कुछ है, हम ये हमें नुकसान नहीं होने देगा। ठीक है, अब हमारी इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो उनके सिस्टम्स है, जो उनका काम है, वो प्रॉपरली चल पाता है। ठीक है, बिना किसी दिक्कत वो अपने सारे काम को एक ही तरीके से रन कर पाते हैं, बिना किसी गलती के। ठीक है, अब आज का सेशन छोटा सा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जस्ट इंट्रोड्यूस कराना था मुझे तुम सबको। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या तुमने कभी फिशिंग अटैक देखा है? अरे भाई इंडिया में रह रहे हो, फिशिंग नहीं देखोगे? हो सकता है। इंडिया इज़ इंडिया ऐसी कंट्री है जो टॉप 3 कंट्रीज़ में आती है जिसके अंदर फिशिंग परफॉर्म होता है ऑन मेजर लेवल। और इंडिया में तो कुछ बहुत बड़े बड़े केसेस भी हुई हैं। एक केस का तो मैंने नाम भी लिख दिया, मूवी देखी होगी बहुत जन ने, जिसने भी मूवी देखी है कमेंट सेक्शन भर दो ओके से, लाल दिल भेज दो सब लोग। ठीक है,
तो क्या तुमने फिशिंग अटैक देखा है? अगर हाँ देखा है तो कमेंट में थोड़ा सा बता दो, क्या था, कैसे था, स्कैमर ने तुम्हें क्या बोला। ठीक है, और मैं बोलूँ मज़े लिया करो जब ऐसा कोई आए ना, तो एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मज़े लेने का। ठीक है, मज़ा आता है, अलग अलग सुकून मिलेगा जब तुम साइबर सिक्योरिटी हैकर बन के किसी स्कैमर के मज़े लोगे ना, अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है फिर। ठीक है, अब आज का तुम्हारा असाइनमेंट क्या है? ठीक है, आज का तुम्हारा असाइनमेंट क्या है, तुम्हें क्या करना है? वाई साइबर सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ। साइबर सिक्योरिटी हमारे डेली लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है? तुम्हें इसके ऊपर अपने थॉट्स निकले, तुम इसके ऊपर क्या सोचते हो, तुम्हारी थिंकिंग क्या है? अब ये एक्टिविटी मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम सबकी थिंकिंग को डेवलप करना है। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मेन जो पार्ट होता है वो होता है प्लानिंग, थिंकिंग, कि तुम सोच कैसा रहे हो। ठीक है, एक हैकर को डिफीट करने के लिए तुम्हें एक हैकर जैसा सोचना आना चाहिए। खाली ये किताबी चीज़ें पढ़ के दो चार कमांड रट्टा मार के हैकर नहीं बन सकते तुम। मैं तुम्हें जेन्युइन हैकर बनाने आया हूँ। ठीक है, तो वो किताबी रट्टा मार के जो तुमने जूनियर केजी से लेके पहली दूसरी से लेके अब तक जो तुम करते आए हो ना, किताब में से पन्ना पलट के पढ़ते, वो मत करना। यहाँ पे मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा फॉलो करना, थोड़ी सी तकलीफ होगी बस। मैं बोल रहा हूँ कुछ दिनों बाद तुम लिटरली इंजॉय करोगे इसे। ठीक है, तो अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा डेवलप करो कि हाँ एक रियल हैकर सोचता कैसे। वरना पता चला तुम छाती पे टांग के घूम रहे हो, आई एम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और पीछे से आके कोई पछाड़ के चले गया। ठीक है, तो अगर हैकर बनो तो ऐसा हैकर बनो कि कोई कुछ कर ना पाए। तो अच्छे से इस टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट 100 वर्ड्स में अपने जो थॉट्स है, तुम क्या सोचते हो, वो लिख के मैं गूगल फॉर्म एक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आंसर कर देना। ठीक है, अब इसी गूगल फॉर्म के अंदर तुमको 5 MCQ मिलेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। आज वैसे तो कोई टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, बट आज हमने जो भी देखा उसके ऊपर तुम्हें टोटल 5 MCQ मिलेंगे, जिसे तुम्हें आंसर करना है। हर MCQ पे 1 मार्क्स मिलेगा। तो 5 मार्क्स यहाँ के और 5 मार्क्स यहाँ के, 10 मार्क्स तुम्हारे आने चाहिए। ठीक है, मेरी टीम, ऐसा मत सोचना तुम आंसर नहीं करोगे तो मेरी टीम सब देखेगी। ठीक है, तो अच्छे से अच्छा साइबर एक्सपर्ट बनना है तो कसम है तुम्हें करना पड़ेगा, ये कमेंट भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। जितनी बार भी मैंने बोला उतनी बार कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट तो लगता है यार कमेंट करने में, उसमें भी तुम इतनी कंजूसी करोगे। कौन सा पैसे मांग रहे हो, थोड़ा सा 2-2 सेकंड तो मांग रहा हो। क्विज टाइम, जो मैंने बताया 5 क्वेश्चन होंगे गूगल फॉर्म में, अटेम्प्ट करने हैं सबको, गलत तो गलत सही तो सही, मैं कोई खाने नहीं वाला तुम्हें। ठीक है, ट्राई करो, गलत होगा तो मैं हूँ यहाँ पे, नेट गार्डियंस है यहाँ पे, टेंशन नहीं लेना। ओके, 1.5 महीना है मेरे पास, बना दूंगा तुम्हें एक अच्छा साइबर एक्सपर्ट। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे साइबर थ्रेट के बारे में, मालवेयर क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, और भी ऐसे अटैक्स देखेंगे, रैंसमवेयर क्या होता है। ठीक है, सॉरी, ऐसे कुछ अटैक्स को हम वहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ताकि एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अगर तुम काम करो, तुम्हारे ऊपर कोई अटैक परफॉर्म हो तो तुम पहचान पाओ कि वो कौन सा अटैक है, वो मालवेयर है, फिशिंग अटैक है, रैंसमवेयर अटैक है, कौन सा अटैक है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ठीक है, लास्ट में थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू लेक्चर आने के लिए। ये कोई ऐसा जस्ट अर्ली मोटिवेशन नहीं है मेरे लिए, ओके, ना तो नेट गार्डियंस के लिए। ये हमने प्लान किया था नेट गार्डियंस के 3rd एनिवर्सरी पे, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, तो उसी के लिए हमने प्लान किया है कि कुछ चीज़ों को फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स बनाकर यूट्यूब पे लॉन्च करने के लिए, और ये चीज़ें अब रेगुलरली होंगी। ठीक है, हम यहाँ से नहीं रुकने वाले, हम हर बार कुछ ना कुछ नए सर्टिफिकेशन कोर्सेज लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि तुम्हें पता रहे कि हम कौन से कोर्स कब ला रहे हैं फ्री में विथ सर्टिफिकेशन, ताकि तुम कुछ मिस आउट ना करो।
इसी के साथ अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा, लेक्चर में मज़ा आया, तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग नेट गार्डियंस, ठीक है, लिख दो और लाल दिल लगा देना आगे। उसी के साथ इंस्टा पे नेट गार्डियंस को फॉलो कर लो। इंस्टा का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाने की तकलीफ़ नहीं करनी तो ये रहा इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, नेट अंडरस्कोर गार्डियंस अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इस चैनल पे जाके, सॉरी, इस अकाउंट पे जाके नेट गार्डियंस को फॉलो कर लो। वहाँ पे तुम्हें डेली अपडेट्स मिलती जाएंगी। साथ में टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुम्हें लेक्चर से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से और नेटवर्किंग से रिलेटेड डेली जो खबरें हैं वो मिलते रहेंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्हें साइबर एक्सपर्ट बनना है, ताकि उन्हें भी इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स को फ़ायदा उठाने का मौका मिले, ताकि वो भी तुम्हारे साथ एक सर्टिफिकेट ले सकें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी रियल पढ़ाई को, ठीक है, हमारा जो रियल टॉपिक है उसे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज़ अमित शर्मा, CEO एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियन, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। कल हम फिर से मिलेंगे नए सेशन में नए जोश के साथ। मैं फिर से वेट करूँगा तुम सबका कमेंट सेक्शन में तुम्हारे आंसर्स का, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग। वी विल मेट सून। ओके, मिलते हैं कल।